जब ऑनलाइन खाना मंगवाने की बात आती है तो ज़ोमैटो का नाम सबसे पहले याद आता है। यह सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ज़ोमैटो की शुरुआत 2008 में दीपेंद्र गोयल और पंकज चढ़ा ने की थी, जिन्होंने टेक्निक और नवाचार के जरिए भारत के फूड डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह बदल डाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेकंड स्माइल ऑडियो बुक समरी यूट्यूब चैनल में। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम लाते हैं आपकी सोच और जिंदगी को बदलने वाली किताबों का सार और ऐसी सक्सेस स्टोरियाँ जो बनी है जीरो से हीरो। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी जिसका हीरो है दीपेंद्र गोयल। दोस्तों, पिछले हफ्ते इनकी कंपनी ज़ोमैटो ने बड़ा ही मुनाफा है और शेयर मार्केट में भी इस कंपनी के शेयर्स ने अपने शेयर धारकों को बड़ा ही मुनाफा कमा के दिया है। इसलिए मेरा कहना है शेयर मार्केट की स्टडी करो और अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करना आज से शुरू करो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक छोटे विचार से शुरू होकर ज़ोमैटो आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो न केवल ग्राहकों की सुविधा बढ़ाता है बल्कि हजारों रेस्टोरेंट्स के भी बिजनेस का नया रास्ता खोलता है। यह कंपनी मेहनत, जज्बा और स्मार्ट सोच की मिसाल है। इंटरव्यू में दीपेंद्र गोयल हमें बताते हैं कि साल 2008 की बात है। दीपेंद्र गोयल जो IIT दिल्ली से पढ़े हुए थे और एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे। ऑफिस कैंटीन में देखा कि लंच टाइम पर लोग रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड्स के लिए लाइन में लगते थे। हर कोई जानना चाहता था कि खाने में क्या विकल्प है, लेकिन मेनू कार्ड गिने चुने थे। इस समस्या को देखते हुए दीपेंद्र ने सोचा कि क्यों न इस मेनू कार्ड को ऑनलाइन स्कैन कर वेबसाइट पर रख दिया जाए ताकि कोई भी आसानी से देख सके। ऐसी शुरुआत होने के बाद कंपनी को पैसे जुटाने में शुरुआती दिनों में दिक्कत हुई, लेकिन इन्फो एज नाम की एक कंपनी ने इसमें पैसा लगाया जिससे ज़ोमैटो को आर्थिक मदद तो मिली। इसके बाद धीरे धीरे विदेशी कंपनियों ने भी निवेश किया जिससे ज़ोमैटो को दुनिया के दूसरे देशों में काम बढ़ाने का मौका मिला। आगे वो अपनी इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं खुद भी ज़ोमैटो के नोटिफिकेशंस बनाता हूँ, जिसमें मज़ा आता है वो काम कर लेता हूँ। हम सोचते हैं कि हमारे नोटिफिकेशन जब लोगों को मिले तो उनके चेहरे पर मुस्कान आए। इसी कोशिश में सब लगे रहते हैं और मैं भी। मैंने स्टार्टअप इसलिए बनाया क्योंकि मैं एक रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मेरे लिए यह अपनी राह खुद तय करने के बारे में ही है, जहाँ मेरी किसी से तुलना न की जाए। मैं सोचता हूँ कि तुलना एक नकारात्मक चीज़ है। मैंने खुद का काम इस वजह से भी शुरू किया था। मैं किसी की गुलामी नहीं चाहता था। वैसे पूर्ण आज़ादी तो इस दुनिया में कभी किसी को शायद ही मिलती हो, लेकिन खुद के काम में फिर भी आप काफ़ी तरह की आज़ादी हासिल कर ही लेते हैं। मैंने जो सीखा है वो यह है कि सही इंसान को कंपनी में सही जगह फिट कर दो, सब ठीक होता जाएगा। अगर टीम अच्छी है और लोग समस्या को हल करना जानते हैं तो हो गया आपका काम। किसी भी कंपनी या संस्था में कल्चर होना बेहद जरूरी है। अगर कल्चर होगा तो ही वो काम करेगी। कल्चर से मेरा मतलब है कि लोग आपकी संस्था में व्यवहार कैसा करते हैं, वे सफलता पर कैसे रिएक्ट करते हैं या प्रेशर में उनका बर्ताव कैसा होता है, वे अपनी ग्रोथ के बारे में किस तरह सोचते हैं, वे किस क्वालिटी का काम करते हैं। ये सब वर्क कल्चर में आता है। माइंडसेट ही सब कुछ है। यह मायने नहीं रखता कि आपके पास 15 साल का अनुभव है। समस्या जो आपके सामने आ रही है उससे आप कैसे लड़ते हैं यह मायने रखता है। अनुभवी और फ्रेशर दोनों ही उस समस्या से बराबर जूझ सकते हैं। हो सकता है कोई नया उस समस्या को बेहतर समझे क्योंकि बैगेज नहीं है उसके पास। आपको अपने दिमाग को भूलना भी सिखाना होता है। इसी से विचारों में ताजगी बनी रहेगी। मैं कभी भी समस्या की तरफ तब तक ध्यान नहीं देता जब तक वो मुझे परेशान करने लायक बड़ी नहीं होती। जब वो विकराल रूप धरेगी तब हफ्ते भर अपनी टीम के साथ दिमाग लगाऊंगा और हल करूंगा। ये मेरा तरीका है डील करने का। मैं जो एकमात्र कोशिश करता हूँ वह है सरवाइव करना। यही एक चीज है जिसके लिए मैं लड़ता हूँ। अगर आप जिंदा है तो आप जीत भी जाते हैं। अपने करियर के सफर में मैं गिन भी नहीं सकता इतनी बार लो फील हुआ है।
सब बंद करने का मन तो 2-3 हफ्ते में एक बार कर ही जाता है। हमने तय किया है कि हमारे पास 4 महीने के पैसे बचना चाहिए। हम महीना खत्म होने से पहले हम कोशिश करते हैं कि ये 4 महीने के पैसे हमारे अकाउंट में बने रहे। ऐसा करते करते अभी तक चला ही लिया है। आगे दीपेंद्र जी बताते हैं कि मुझे कभी अपने सफल होने की उम्मीद नहीं थी। मैं कभी भी अपने सफ़र को मुश्किल नहीं मानता। मैं तो इसे फन जर्नी का नाम देता हूँ। खुद का काम करना बिल्कुल जिम जाने जैसा ही है। दर्द ही का तो मज़ा है। मेरे लिए हर चीज़ बोनस की तरह है। मुझे कभी भी अपने सफल होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं यह कर पाया। तो अब जो समस्याएं आती है वह पहले की तुलना में तो बहुत बेहतर ही होती है। आपकी सकारात्मक सोच से जीवन शैली भी अच्छी ही होगी। दोस्तों, आज की ये सक्सेस स्टोरी आपको कैसे लगी एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।